हेलो एवरीवन। सो गाइज न्यूज़पेपर सीरीज़ और बहुत लेट हो चुका है। आज ये 10:10 रात के हो रहे हैं। मैं कब एडिट करूँगा, कब अपलोड होगा, आपको कब मिलेगा आई डोंट नो, बट मैं नहीं चाहता कि मैं इस रूटीन को छोड़ दूँ, तो मैं पढ़ा रहूँगा। इसमें बहुत बिजी था आज। चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका संडे 19 जून 2022। फ्रंट पेज है, सीरीज़ है। यहाँ लिखा है कि सेंटर ऑफर्स टू स्वीटन अग्निपथ डील। आज ये तीसरी खबर है जो अग्निपथ के बारे में है। देखिए गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हेडलाइंस 99% आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जब ऑफर्स लिखा है तो हमें दिखाई देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम समझेंगे कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि सेंटर ने ऑफर किया। इसमें लिखा है सेंटर ऑफर करता है, हम समझेंगे किया। अच्छा, यहाँ पर है टू स्वीटन। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। ये पर्पस को दिखाता है कि ऑफर किया तो क्या करने का ऑफर किया, तो ऑफर किया टू स्वीटन। वैसे तो स्वीटन का मतलब होता है मीठा करना, बट यहाँ पर स्वीटन का मतलब है कि जो पहले जो स्कीम चली होगी उसको, उसमें थोड़ा सा और कुछ ऐसा ऐड कर दो जो थोड़ा बैलेंस हो जाए, थोड़ा सामने वाले को अच्छा लगने लगे। तो यूँ समझ लीजिए टू स्वीटन अग्निपथ डील। जो अग्निपथ जो स्कीम है, जो डील है, उसमें थोड़ी सी और मिठास डाल दी, कुछ और अच्छे कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी होंगी कि लोगों को अच्छा लगे। अब समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि डिफेंस कॉमा होम मिनिस्ट्रीज प्रॉमिस जॉब रिजर्वेशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ भी यूज हुआ है। यहाँ प्रॉमिस है। अच्छा, प्रॉमिसेज नहीं है क्योंकि बात दो की हो रही है। डिफेंस एक हो गया सब्जेक्ट, होम मिनिस्ट्रीज, और वैसे भी होम मिनिस्ट्रीज इतना सारा प्लूरल हो गया है तो प्लूरल के साथ ऑफ कोर्स प्रॉमिस आएगा, प्रॉमिसेज तो आएगा नहीं। तो ये जो डिफेंस होम मिनिस्ट्रीज है, इन्होंने प्रॉमिस किया है क्या करने का? जॉब रिजर्वेशन का प्रॉमिस किया है कि आपको भाई अग्नि जो वीर है उनको जॉब में रिजर्वेशन दिया जाएगा जब वो रिटायर होकर बाहर आएंगे। देखते हैं आगे। अब गए चैलेंज तो यहाँ है बॉस, देख रहे हैं, मुझे लगता है इतना बड़ा माय गॉड, यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है। तोड़ते हैं, कोशिश करते हैं। अमिड कंटिन्यूइंग प्रोटेस्ट्स एंड वायलेंस surrounding the new Agnipath scheme for recruitment of soldiers into the armed forces, comma। देखिए गाइस, मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। न्यूज़पेपर वाले बहुत यूज़ करते हैं, आप माने ना माने, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको दो तरीके से दिखाई देंगे। एक तो आपको बिल्कुल वर्ब में आईएनजी से दिखाई देगा, वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगा होगा। ओके, तो जैसे अगर ऐसा लिखा हो कि लाइक मैं बोलूँ कि लुकिंग एट मी ही सेड समथिंग। अगर मैं सिर्फ इतना सा डायलॉग बोलता हूँ तो ये जो लुकिंग एट मी है, इसका मतलब है कि मुझ पर देखते हुए, मुझको देखते हुए, ही सेड समथिंग, उसने कुछ कहा। तो एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे न्यूज़पेपर वाले यूज़ करते हैं, और दूसरा वो यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में, जो एडजेक्टिव का काम करता है। वो कैसे यूज़ करते हैं कि जैसे मैं बोलूँ कि द बॉय क्राइंग, ऐसे यूज़ करते हैं। द बॉय क्राइंग लास्ट नाइट मेड अ कॉल टू हिज फ्रेंड टुडे। मान लो मैंने ऐसे एक सेंटेंस लिख दिया, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो क्राइंग लास्ट नाइट आप देख रहे हैं ना, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में स्टाइल कैसा होता है, ऐसा स्टाइल होता है। तो ये एडजेक्टिव हो गया। लड़का, कौन सा लड़का? लड़के के बारे में कुछ बताया जा रहा है, एडजेक्टिव हो गया। वो लड़का जो रो रहा था कल रात, मेड अ कॉल टू हिज फ्रेंड टुडे, आज उसने अपने फ्रेंड को फोन किया। तो यहां जो मैं देख पा रहा हूं, अमिड का मतलब होता है के बीच में। जैसे कुछ भी चल रहा है, मान लो कोई युद्ध चल रहा है, मैं बोलूँ युद्ध के बीच में, तो मैं अमिड बोलूंगा। कोरोना काल के बीच में, तो मैं अमिड बोलूंगा। ये न्यूज़पेपर का एक स्टाइल है, ये यूज होता ही होता है। अमिड ठीक है, किसके बीच में? यहाँ पर लिखा है कि कंटिन्यूइंग प्रोटेस्ट, इसका मतलब कि चल रहा प्रोटेस्ट। एक चीज़ और मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताना भूल गया, ये तो मैंने दो तरीके आपको बता दिए न्यूज़पेपर के, एक और तरीका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा बर्निंग हाउस, इसका मतलब है कि जलता हुआ घर, वो घर जो जल रहा है, ऐसे अगर लिखा होगा कि रनिंग डॉग, यानी कि भागता हुआ कुत्ता, इस तरीके से आपको ख्याल रखना है। जैसे कि और कुछ सोच लीजिए, कंटिन्यूइंग
प्रोग्राम, यानी कि चल रहा प्रोग्राम जो एकदम कंटिन्यूटी में है, ऐसे भी वो लोग यूज़ करते हैं। तो अब जरा दिमाग लगाइए, कंटिन्यूइंग प्रोटेस्ट का क्या मतलब होगा? चलता हुआ प्रोटेस्ट, जो भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, समझ रहे हैं? तो एक ये हो गया कि कंटिन्यूइंग, चलते हुए प्रोटेस्ट के बीच में, क्लियर है। एंड वायलेंस, वायलेंस या एंड लगा है, यानी कि ये वायलेंस भी कंटिन्यूइंग है, तो प्रोटेस्ट भी चल रहा है कंटिन्यूटी में, वायलेंस जो हिंसा है वो भी कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो समझ गए? तो चलते हुए धरना प्रदर्शन और हिंसा के बीच में। अब है कि ये जो प्रोटेस्ट और वायलेंस है, इसके बारे में यहां लिखा है कि सराउंडिंग द न्यू अग्निपथ। अब सराउंडिंग का मतलब होता है कि चारों ओर, तो ये के आसपास, चारों ओर कह लीजिए, आसपास कह लीजिए। तो ये जो धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट है, किसके चारों ओर है, किसके आसपास है? और न्यू अग्निपथ स्कीम के आसपास जो ये चल रहा है। ये स्कीम किसके लिए है? तो यहाँ पर फॉर लगा है, फॉर रिक्रूटमेंट, यानी कि भर्ती का स्कीम है, भर्ती के लिए स्कीम। भर्ती किसका होगा? यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ से लगा है, ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सोल्जर्स का भर्ती होगा। किसमें भर्ती होगा? फिर यहाँ पर इनटू लगा है, इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। समझ में आ रहा कुछ? तो ये जो प्रोटेस्ट और वायलेंस जो चल रहा है अग्निपथ स्कीम के बारे में, जो कि भर्ती के लिए, सोल्जर की भर्ती आर्म फोर्सेस में, तो इसके बीच, इस चल रहे प्रोटेस्ट के बीच, अब समझ में आ गया? आगे देखिए, द सेंटर हैज ऑफर्ड, इस चल रहे प्रोटेस्ट और हिंसा के बीच सेंटर ने ऑफर किया है। क्या ऑफर किया है? ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और स्लीव, स्लीव का मतलब होता है अ नंबर ऑफ, बहुत सारा। और स्लीव, किसका स्लीव, किसका, क्या है बहुत सारा? ऑफ सपोर्ट मेजर्स। मेजर्स का मतलब होता है कुछ उपाय, सपोर्ट का मतलब सपोर्ट, साथ देने का, यानी कि बहुत सारे जो सपोर्ट मेजर्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे उपाय होंगे जिससे हेल्प मिले, ऐसे बहुत सारे सपोर्ट मेजर्स को ऑफर किया है सेंटर ने। क्या करने के लिए ऑफर किया है? टू के साथ यहाँ जो बेस फॉर्म देख रहे हैं वर्ब का, ये इन्फिनिटिव होता है, ये पर्पस को बताता है। टू अकोमोडेट अग्निवीर्स। अकोमोडेट का मतलब होता है किसी को कहीं पर बैठा देना, रख देना, तो अकोमोडेट के बहुत सारे मतलब होते हैं। मैं बोलूँ कि दिस हाउस कैन अकोमोडेट 1000 पीपल, यानी कि घर जो है 1000 लोगों को जगह दे सकता है, उसको होल्ड कर सकता है, घर अपने अंदर रख सकता है, समझ रहे हैं? अकोमोडेट। तो सेंटर ने जो ऑफर किया है बहुत सारे जो सपोर्ट मेजर है, क्या करने के लिए? टू अकोमोडेट अग्निवीर्स। अग्निवीर्स को वो कहीं कहीं बैठाएंगे, अकोमोडेट करेंगे, सेट कर देंगे। कहाँ करेंगे? प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। वेरियस मतलब विभिन्न, बहुत सारे, तो बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अग्निवीरों को डालेंगे। कब डालेंगे? आफ्टर देयर 4 ईयर्स सर्विस, उनके 4 साल के सर्विस के बाद। कोई तकलीफ दोस्तों यहां तक? अच्छा, ये न्यूज़पेपर गाइस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इसका नाम है, बता देता हूँ, इंग्लिश विद चंदन, ठीक है? कई बार मैं भूल जाता हूँ, बट अभी मैं जाते ही डाल दूंगा, मतलब ख़त्म करते डाल दूंगा मैं आज का अखबार। जिनके पास नहीं है वो देख सकते हैं। शुरू करें? चलिए, यहाँ तक हो गया है। आगे लिखा हुआ है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये आपका सब्जेक्ट है, हैज़ अप्रूव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दोस्तों, अप्रूव कर दिया है, ठप्पा लगा दिया है। क्या अप्रूव किया है? रिजर्वेशन, यानी कि रिजर्वेशन मिलेगा किसके लिए? फॉर अग्निवीर्स। अग्निवीर्स के लिए जो रिजर्वेशन है उस पर ठप्पा लगा दिया है। किस चीज़ का रिजर्वेशन है? फॉर जॉब्स, जॉब का रिजर्वेशन है, यानी कि उनको जब वो रिटायर हो जाएंगे 4 साल बाद, उसके बाद भी उनको आगे अगर वो जॉब करना चाहेंगे किसी भी गवर्नमेंट संस्था में, तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा। अच्छा, कहाँ मिलेगा? विद इन द एम्बिट ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री के एम्बिट में, एम्बिट मतलब उसकी परिधि में, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। ये बड़ा अच्छा एक कोलोकेशन मान लीजिए, विद इन द एम्बिट ऑफ, कितना बेहतरीन है। इसमें उनको जॉब रिजर्वेशन मिलेगा। सेवरल अदर यूनियन मिनिस्टर्स हैव ऑल्सो प्रॉमिस्ड द सेम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कई लोग मुझसे पूछते हैं ना कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है? भैया इतना बड़ा डिफरेंस तो है यार, अगर किसी ने कोई कमिटमेंट कर दिया है कि ऐसा होगा तो होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाइए ना, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें पास्ट इंडेफिनिट की जरूरत नहीं। हाँ, मैं अगर इसमें टाइम लगा दूँ, कल किया परसों किया, तो ऑफकोर्स पास्ट इंडेफिनिट करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर सिंह ऑन सैटरडे गिव his nod to a proposal to reverse 10% of the job vacancies in defense ministry for the Agniveers meeting requisite eligibility criteria.
मैं थोड़ा मुस्कुराता इसलिए हूँ कि मैं देखता हूँ कि प्रेपोजिशनल फ्रेज कितना यूज होता है दोस्तों, ऑफ, इन, एट, और आप लोग भाग जाते हो क्या रे बाप रे पता नहीं क्या है। देखिए मिस्टर सिंह, ठीक है, ऑन सैटरडे न्यूज़पेपर का स्टाइल है, दिन डेट बीच में डाल देते हैं, ठीक है। मिस्टर सिंह ने सैटरडे को गिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, मिस्टर सिंह ऑन सैटरडे गिव हिज नॉट। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर गिव क्यों, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है तो गिव क्यों है, गिव्स होना चाहिए ना। आपको क्या लगता है ये मिस्टर सिंह किसी एक ही की बात हो रही है ना, ये एक व्यक्ति है, ऑन सैटरडे गिव हिज नॉट, हम तो इसको पास्ट समझेंगे, बट आपको नहीं लगता ये, या मैं जल्दीबाजी में कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, बताना जरा आप मुझे। यहाँ मिस्टर सिंह हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ गिव्स होना चाहिए ना, कि मिस्टर सिंह ऑन सैटरडे गिव्स हिज नॉट, यहाँ गिव लिखा हुआ, बताना मुझे, कमेंट करना जरा, गिव का क्या चक्कर है। अच्छा, तो मैं इसको पास्ट मानता हूँ कि मिस्टर सिंह ने सैटरडे को अपनी, गिव हिज नॉट का मतलब होता है कि हामी भरना, उन्होंने हामी भर दी। किस चीज़ की हामी भरी, टू अ प्रपोजल। यहाँ पर कुछ जो टू है ये प्रेपोजिशन है, ये इन्फिनेटिव का हिस्सा नहीं, क्योंकि टू के बगल में अगर बेस फॉर्म वर्ब का आता है तो इन्फिनेटिव कहलाता है। तो अपनी हामी भरी टू अ प्रपोजल, एक प्रपोजल को अपनी हामी भर दी। क्या प्रपोजल था, टू रिवर्स। ये टू जो है ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये इन्फिनेटिव का वर्जन है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स जो है वर्ब का बेस फॉर्म है तो इन्फिनेटिव हो गया। उन्होंने प्रपोजल था कि टू रिवर्स 10% ऑफ द जॉब वैकेंसीज, यानी कि 10% जो जॉब वैकेंसीज है वो रिवर्स हो जाएगा इन द डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर अग्निवीर्स के लिए, तो उन पे उन्होंने हामी भर दी। अच्छा, फिर अग्निवीर्स के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मीटिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो अग्निवीर्स मीटिंग रिक्विजिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि ऐसे अग्निवीर्स जो मीट का, एक तो मीट का मतलब मिलना होता है, एक मीट का मतलब होता है कि आप अगर इस क्राइटेरिया को मीट करते, मतलब आप पूरा करते, आप उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, ये भी एक चलता है न्यूज़पेपर में। तो ऐसे अग्निवीर जो मीट कर रहे होंगे, यानी कि जो उस क्राइटेरिया में, रिक्विजिट मतलब नेसेसरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि आप एलिजिबल है कि नहीं, उस क्राइटेरिया में जो अग्निवीर आ रहे होंगे उनके लिए भैया 10% जो जॉब वैकेंसी है वो मिलेगा डिफेंस मिनिस्ट्री में। तो ये जो प्रपोजल था उसके लिए मिस्टर सिंह ने सैटरडे को हामी भर दी। ठीक है जी, आगे देखें। चलो, द 10% रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन जो है विल बी इम्प्लीमेंटेड, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मतलब इम्प्लीमेंट का मतलब बिल्कुल कार्यान्वित, उसको किया ही जाएगा। इन द कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एंड डिफेंस सिविलियन पोस्ट में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वहाँ भी 10% है, जहाँ चाहे वो ट्राई कर सकते हैं। एंड ऑल द 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DPSU, ये जो 16 होते हैं डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनके अंदर भी 10% का उनको रिजर्वेशन मिलेगा। जब 4 साल के बाद वो वापस आएंगे तो इन जगहों पर वो चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, उनको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? दिस रिजर्वेशन वुड बी इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। देखिए, वुड बी, विल भी लगाया जा सकता था। वुड बी लगाने का मतलब होता है कि ठीक है ऐसा होगा, हम ऐसे बोलते हैं ना कि ओके इट वुड बी नाइस, ये अच्छा होगा, इट वुड बी बैड, उस लेवल से है कि दिस रिजर्वेशन वुड बी इन एडिशन टू, इन एडिशन टू का मतलब होता है के अतिरिक्त। किसके अतिरिक्त? एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, जो पहले से रिजर्वेशन है फॉर एक्स सर्विसमैन, जो लोग रिटायर होते हैं उनके लिए पहले से एक रिजर्वेशन होती है, उस रिजर्वेशन तो है ही, प्लस एक और रिजर्वेशन उनको मिलेगा जो 10% का है। एक्स सर्विसमैन, द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड, ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट। ये जो इन एडिशन टू है ना, ये काफ़ी यूज़ होता है, इसको सीख लीजिए आप। इन एडिशन टू, एक्चुअली ये ना न्यूज़पेपर वाले वर्ड्स हैं, हम लोग स्पोकन इंग्लिश में ना ये थोड़ी बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, बिसाइड्स, हम ये बोलते हैं। बिसाइड्स का मतलब के अलावा। अब इसकी हिंदी पे ना जाए इसका मतलब ये है, जैसे मैं बोलूँ कि in addition to teaching, in addition to teaching English, I make short films। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो इसका मतलब है कि अंग्रेजी पढ़ाने के साथ साथ, के अतिरिक्त, के अलावा, इस जो भी आप हिंदी समझिए, मतलब प्लस, इसको प्लस मानेंगे, उसको छोड़ना नहीं है कि अंग्रेजी को छोड़ दो, अंग्रेजी तो पढ़ा रहा हूँ, इन एडिशन और ऐड कर दिया जाए, और साथ में आई मेक शॉर्ट फिल्म्स, मैं शॉर्ट फिल्म से बनाता हूँ, ये होता है इन एडिशन टू। ओके जी, चलिए। कई बार बिना टू के भी आता है, जैसे उसके लिए होगा कि, जैसे मैं बोलूँ कि दिस
रूम इज स्पेशियस, स्पेशियस, ऐसे मैंने एक डायलॉग बोला और मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। फिर मैं चाहूँ तो यहाँ लगा सकता हूँ इन एडिशन, स्पेशियस है इसके साथ साथ, इन एडिशन इट्स रेंट इज वेरी वेरी लेस, काफ़ी कम रेंट है इसका। तो साथ ही साथ इन एडिशन का मतलब कि इसके साथ साथ ये फ़ायदा भी है, समझ गए। चलिए अब लिखा है कि द अनाउंसमेंट वॉज मेड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, अनाउंसमेंट किया गया आफ्टर मिस्टर सिंह चेयर्ड अ मीटिंग विद द 3 सर्विस चीफ्स एट हिज रेजिडेंस। हमेशा याद रखिएगा, मतलब इसको रट लीजिए, ये तो अखबार में कई बार मुझे लगता है कि मैंने जितना पढ़ाया होगा कहीं ना कहीं मिलता है मुझे। क्या मिलता है? ये आफ्टर हमेशा मिलता है मुझे, देख रहे हैं आप। ये देखिए, जैसे एक सेंटेंस होगा कि द अनाउंसमेंट वॉज मेड, चाहे वो एक्टिव में हो पैसिव में हो, फिर ये लोग यहाँ पर आफ्टर लगाते हैं, ठीक है। और आफ्टर के बाद पूरा सेंटेंस लिखते हैं, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, कि मिस्टर सिंह चेयर्ड अ मीटिंग। ये मैं आपको समझाता हूँ, यू नो, एक्सक्यूज मी। यहाँ पे नए पेज पर आते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि he agreed to सपोर्ट मी। मान लो मैंने ये बोला ही अग्रीड टू सपोर्ट मी, वो सहमत हो गया मुझे सपोर्ट करने के लिए। अब मैं यहाँ पर लगा दूँ आफ्टर हिज फादर स्कॉल्डेड हिम अ लॉट। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यानी कि देख रहे हैं इस आफ्टर के बाद, जो नए बच्चे हैं वो आराम से समझिए, आफ्टर के बाद एक पूरा का पूरा सेंटेंस आ रहा है। हम लोग स्पोकन इंग्लिश में क्या ऐसा बोलते होंगे? बहुत कम। हम लोग क्या बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में? आफ्टर के बाद हमें आदत पड़ गई है जेरंड लगाने की। हालांकि इसका इस्तेमाल होता है, जेरंड का मतलब क्या होता है? वर्ब में आईएनजी होता है। हमें आदत है, अरे खाना खाने के बाद क्या हम बोलते हैं? ऐसे, आफ्टर ईटिंग फूड। या थोड़ा और इंग्लिश अच्छी कर दे, इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि आफ्टर हैविंग फूड, यू नो, ऐसे बोल सकते हैं। या हम आफ्टर के साथ कोई भी नाउन या नाउन फ्रेज लगा देते। मान लो कोई नाउन फ्रेज लगा देते, मैंने बोला कि लंच के बाद, तो मैंने कहा आफ्टर द लंच। ये द लंच क्या है? एक नाउन फ्रेज है, तो आफ्टर द लंच। मैंने कहा भाई कॉन्वर्सेशन के बाद, क्या हो जाएगा? आफ्टर द कॉन्वर्सेशन। ये तो हम बोल ही लेते हैं, लेकिन हम ऐसा भी अब बोल सकते हैं कि ही गेव मी दिस आफ्टर हिज फादर डिड दिस। मान लो कुछ भी एक सेंटेंस है, सबूत आपकी आंखों के सामने है कि द अनाउंसमेंट वॉज मेड, अनाउंसमेंट किया गया कब? आफ्टर मिस्टर सिंह चेयर्ड, यानी कि जब मिस्टर सिंह ने एक मीटिंग को चेयर का मतलब है कि हेड, एक मीटिंग को चेयर किया, मीटिंग को होस्ट किया विद द 3 सर्विस चीफ्स एट हिज रेजिडेंस। अपने घर पर 3 सर्विस जो चीफ थे उनके साथ एक मीटिंग रखा, मीटिंग को होस्ट किया। इस मीटिंग के बाद अनाउंसमेंट किया गया। आप समझ में आ गया? नेसेसरी अमेंडमेंट्स टू रेलिवेंट रिक्रूटमेंट। नेसेसरी मतलब आवश्यक, अमेंडमेंट मतलब सुधार। वो सुधार किस तरफ जाएंगे, इसलिए टू लगता है। हम लोग क्या बोलेंगे कि रिक्रूटमेंट का सुधार, हमें ऑफ जैसा लगता है ना प्रेपोजिशन, इसमें ऑफ नहीं, ये रटे रटाए आते हैं, बने बनाए आते हैं। अमेंडमेंट्स, कोई भी सुधार होगा तो वो टू लगाना पड़ेगा कि वो सुधार किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो नेसेसरी अमेंडमेंट्स टू रेलिवेंट रिक्रूटमेंट। रेलिवेंट मतलब जो उचित, जो चल रहा है, जो नेसेसरी है, जो रिक्रूटमेंट है, जो भर्ती है, उसमें जो नेसेसरी जो सुधार हैं भर्ती वाले रूल में, वो देखिए वो जो सुधार है विल बी अंडरटेकन, उस सुधार को एक जिम्मेदारी के रूप में लिया जाएगा, अंडरटेक किया जाएगा। क्या करने के लिए? टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोविजंस, इन प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि वो काम में आ जाए, मतलब वो चालू हो जाए, ये करने के लिए। ऐसा किसने कहा? द मिनिस्ट्री सेड, मिनिस्ट्री ने कहा। अच्छा, एडिंग, ये ऐड करते हुए कहा। एडिंग क्या? कि डीपीएसयूज विल बी एडवाइज, डीपीएसयू को एडवाइज किया जाएगा। समझ रहे? क्या करने के लिए? टू मेक, देख रहे इन्फिनिटिव, टू मेक सिमिलर अमेंडमेंट्स, कि वो भी इसी तरह के सुधार करे। कहाँ करे? अमेंडमेंट के साथ टू है, टू देयर रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है अपने अपने, अपने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स में, अपना अपना जो भर्ती करने के जो नियम है ना, उसमें कुछ इस तरह के सुधार करे। रिस्पेक्टिव मैं आपको समझाता हूँ। रिक्रूटमेंट्स था ना यहाँ पर, रिक्रूटमेंट्स रूल्स, ठीक। देखिए छोटी छोटी चीज़ें सीखिए दोस्तों, सीखिए। होए क्या था? रेस्पेक्टिव,
रिस्पेक्टिव का मतलब है अपने अपने, अपने अपने। जैसे वे लोग अपने अपने घर चले गए, दे वेंट टू देयर रेस्पेक्टिव होम्स। ठीक है, फाइन गाइस। तो ये हो गया रिस्पेक्टिव मतलब अपने अपने। चलिए आगे देखें। नेसेसरी एज रिलैक्सेशन प्रोविजन विल ऑल्सो बी मेड। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, लेकिन सब्जेक्ट कितना बड़ा है, नेसेसरी मतलब आवश्यक, एज रिलैक्सेशन एज में आपको छूट मिले, रिलैक्स कर दिया जाए, वो प्रावधान विल ऑल्सो बी मेड, वो प्रावधान भी किया जाएगा, वो भी बनाया जाएगा, यानी कि एज में छूट। अब देखिए होम मिनिस्ट्री ने क्या प्रॉमिस किया। ऑन सिमिलर लाइन्स, इसी आधार पर, इसी तरीके से द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसने भी अनाउंस्ड अ डिसीजन, पास्ट इंडेफिनिट है, उसने भी एक फैसला अनाउंस किया। क्या करने का फैसला है, तो यहां पर इन्फिनिटिव है कि टू रिवर्स जॉब्स, जॉब्स को रिवर्स करेंगे, उन्होंने जॉब को रिवर्स करेंगे। रिवर्स है, सॉरी रिजर्व है, आई एम सो सॉरी, वही मुझे लग रहा था रिवर्स कैसे, रिजर्व है, आई एम सो सॉरी। होम मिनिस्ट्री जो है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम ने क्या अनाउंस किया, एक फैसला दिया कि टू रिजर्व जॉब्स, वो जॉब में रिजर्वेशन देंगे। ठीक है, स्लिप हो गया, आप इसका प्लीज़ कमेंट में सब मत लिखना कि क्या कहाँ दिमाग है, बड़ा अजीब लगता है लिख भी देना यार, जो दिल में करे लिख देना। उफ, चलिए आई एम सो सॉरी, मैं रिवर्स कह रहा था। तो इन्होंने डिसीजन दिया टू रिजर्व जॉब्स, कि वो जॉब को भैया रिजर्व करेंगे, रिजर्वेशन देंगे। अच्छा, इस जॉब के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कवरिंग 10% वैकेंसीज। अचानक से प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऐसे जॉब वो रिजर्व करेंगे जो कवर कर रहे होंगे, कवर करते हुए जो कवर करेंगे 10% की वैकेंसीज, कहाँ पर, इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में एंड द आसाम राइफल्स में, फॉर किसके लिए, अग्निवीर्स के लिए। एंड ऑल्सो गिव, और क्या देंगे, 3 years एज रिलैक्सेशन, 3 साल का एज में भी छूट देंगे, बियॉन्ड द, बियॉन्ड का मतलब होता है के अलावा, के परे, बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट, जो भी एक अपर एज लिमिट होगा ना उसके ऊपर, अगर अपर एज लिमिट होगा 25 तो यू नो उसके ऊपर कितने साल की छूट दे रहे हैं लोग, 3 साल की छूट दे रहे हैं फॉर द रिक्रूटमेंट इन CAPS एंड आसाम राइफल, जो भी उनका अपर एज लिमिट होगा उससे 3 साल की छूट देंगे। अब लिखा है कि फर्दर, आगे की बात यह है कि दिस अपर एज रिलैक्सेशन जो है हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 5 years, इसको एक्सटेंड करके 5 साल कर दिया गया फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर्स, जो पहला बैच आएगा अग्निवीर्स का, उनको 5 साल का एज का भी छूट होगा, कि अगर इस एज में आप हो और उनका लास्ट एज अगर 30 है तो आपको 5 साल मिल गया तो 35 मिल गया, अगर लास्ट एज उनका 32 है तो 5 साल मिल गया तो 37 हो, ऐसे इट स्टेटेज, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया। ऑल्सो बाई ऑगमेंटिंग देयर स्किल, देखिए बाई के साथ आपको वर्ब में आईएनजी लगाना होता है कि ऐसा करके, ऑगमेंट का मतलब होता है बड़ा कर देना, तो ऑगमेंटिंग देयर स्किल्स, उनके स्किल्स को बढ़ाकर, बड़ा करके अग्निवीर्स विल बी अ वेल ट्रेंड, अच्छा विल बी यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग है, उनके स्किल्स को बड़ा करके मतलब कर देंगे, फिर अग्निवीर्स जो है वो विल बी अ वेल ट्रेंड, एक वेल ट्रेंड बन जाएंगे एंड हाईली डिसिप्लिन्ड यूथ बन जाएंगे, यूथ फोर्स बन जाएंगे, विल भी ऐसा होंगे। अब यहाँ पर दैट किसके लिए आया, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये फोर्स के लिए आया, कि फिर वो जो है बन जाएंगे, दैट कैन बी हार्नेस्ड, जिन्हें, दैट मतलब जिन्हें, कैन बी हार्नेस्ड, जिनको एकदम एक हार्नेस में, कंट्रोल में रखा जाएगा, फॉर नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण के लिए उनको एक हार्नेस करके रखा जाएगा, हाँ भाई तुम बन के तैयार हो एकदम। वैसे तो हार्नेस का एक मतलब होता है कि आपको कुछ पहना दिया जाता है, एक हार्नेस डाल दिया जाता है बॉडी में ताकि आप लटको इधर उधर जाओ, तो हार्नेस का मतलब कंट्रोल में रखा जाएगा फॉर नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, एंड विल बी एन असेट टू द सोसाइटी, और ये जो अग्निवीर्स है ये एक असेट होंगे सोसाइटी के लिए, एक पूंजी होंगे, गवर्नमेंट स्टेटमेंट सेड, ऐसा गवर्नमेंट के स्टेटमेंट ने कहा। क्लियर है जी। हाउएवर, फिर भी ये तो बात है, फिर भी हाउएवर मतलब थोड़ा तो अलग होगा, द कांग्रेस हैज टर्म्ड द, ये टर्म मुझे एक बच्चे ने पूछा था, मैं 2 बार बता चुका हूँ कि टर्म का मतलब है कि ये नाम दिया। द कांग्रेस हैज टर्म्ड द अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम डायरेक्शनलेस, मतलब ही टर्म दिस फलाना, मतलब टर्म मैं सिखाई देता हूँ मेरे भाई, मैं बोलूँगा कि आई टर्म्ड दिस क्लास, मैं यही एग्जाम्पल देता हूँ, आई टर्म दिस क्लास आई टर्म दिस क्लास
जेन्युइन क्लास, जो भी मैं क्या दूँ, जेन्युइन क्लास मतलब मैंने एक जेन्युइन क्लास नाम दे दी, कुछ भी नाम रख दो ना, आई टर्न दिस क्लास सुपर क्लास, जो भी आप एक नाम दे दो। आप यहाँ से एग्जाम्पल ले लो यार, एग्जाम्पल मेरे समझ में आ भी नहीं रहा अभी। देख लीजिए, कांग्रेस हैज़ टर्म्ड अग्निपथ, तो टर्म्ड फलाना, मतलब फलाने को अपने क्या नाम दिया, तो अग्निपथ को इन्होंने क्या नाम दिया, अग्निपथ रिक्रूटमेंट को डायरेक्शनलेस, एक छोटा सा वर्ड लगा दिया, समझ रहे। वाइल अश्योरिंग द यूथ ऑफ हर पार्टी सपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर देखिए अश्योर के साथ ऑफ का इस्तेमाल देख रहे हैं, यहाँ पे आया है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक्चुअली एडवांस स्ट्रक्चर में अश्योर ऑफ होता है, इसमें मेरा वीडियो ज़रूर होगा। जैसे मैं बोलूँ कि आई अश्योर यू, आई अश्योर यू, मैं यहाँ पे लगा दूँ ऑफ, आई अश्योर यू ऑफ, ऑफ, अब ऑफ के बाद मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पर एक नाउन फ्रेज लगाऊंगा, या अगर कोई एक्शन दिखाना है तो मैं जेरेंड लगाऊंगा, यही मेरे पास ऑप्शन बचते हैं। तो मैं क्या बोलूँ कि आई अश्योर यू ऑफ अ ग्रेट फ्लुएंसी, इसका मतलब कि मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ, मतलब ऐसा एकदम वादा सा करता हूँ एक ग्रेट फ्लुएंसी का, कि आपको एक अच्छी फ्लुएंसी आ जाएगी ना। तो ये हो गया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें कि वाइल अश्योरिंग द यूथ, अश्योर मतलब कि यूथ को अश्योर करते हुए, किस चीज़ का अश्योर, ऑफ हर पार्टी सपोर्ट, कि उसकी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी, उसके पार्टी के सपोर्ट का वो सुनिश्चित करते हुए। अब देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी अपील्ड, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने गुजारिश की, अपील की टू प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारियों को, अब यहाँ पर है टू एक्सप्रेस, इन्फिनिटिव है, एक्सप्रेस देयर डिमांड्स, कि वो अपना डिमांड एक्सप्रेस करे थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स, बिल्कुल अहिंसा के साधनों से, मीन्स मतलब साधन, ऐसे साधन अपनाए जिसमें कोई हिंसा ना हो। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ, दैट द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द स्कीम ऑफ अ न्यू आर्मी रिक्रूटमेंट इग्नोरिंग योर वॉइस। पहले यहाँ तक देखिए, मैं सैड हूँ, स्टेट ऑफ बीइंग, सैड हूँ कि द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया है, द स्कीम, स्कीम अनाउंस किया है, किसका स्कीम है, ऑफ अ न्यू आर्मी रिक्रूटमेंट, कि नया आर्मी की भर्ती का एक स्कीम अनाउंस किया है। यहाँ पर लिखा है इग्नोरिंग योर वॉइस, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, आपके आवाज़ को इग्नोर करते हुए, समझ रहे। विच इज कंप्लीटली डायरेक्शनलेस, ये विच किसके लिए आया है, उस स्कीम के लिए आया है, कि वो ऐसा स्कीम है जो कि पूर्ण रूप से डायरेक्शन लेस है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। अलॉन्ग विद यू, आपके साथ साथ, मेनी एक्स सर्विस मैन एंड डिफेंस एक्सपर्ट्स हैव ऑल्सो रेज्ड क्वेश्चंस, इन सब ने भी सवाल उठाए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, ऑन दिस प्लान, इस प्लान पर। मिस गांधी सेड, मिस गांधी ने कहा, इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में कहा, दैट वाज रिलीज्ड, ये दैट किसके लिए आया है, स्टेटमेंट के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसको रिलीज किया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, बाय कांग्रेस कम्युनिकेशन चीफ जयराम रमेश, इन भाई साहब के द्वारा किया गया। ठीक है जी, अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, और ये खत्म भी हो गया, थैंक गॉड खत्म हो गया, नहीं तो मैं सोच रहा था यार। और देखिए कितना टाइम मुझे लगा, अभी 10:39 यानी कि 10:40 समझ लीजिए। अब मैं इसको भैया एडिट करूँगा, कब एक्सपोर्ट होगा, कब अपलोड होगा, आई होप कि आपको 12 बजे से पहले मिल गया तो ठीक, नहीं तो पता नहीं जी। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। दिल करे लाइक बटन दबा दीजिएगा, तो आपके भैया मन के ऊपर है, पता नहीं दबाओगे नहीं दबाओगे। चलिए, थैंक यू गाइस।